देखो अगर आफ्टर रनिंग तुम्हारे भी मसल्स में पेन होता है या रनिंग से पहले तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा टाइट फील होती है या फिर तुम्हारी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं कर पाती, तो तुम बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो मैं आज की इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है और तुम्हें क्या करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए। तो कुछ स्ट्रेचिंग बताऊंगा, इनको तुम कर लो 110% में श्योर होकर कह रहा हूँ। ना तुम्हारी सोरनेस होगी रनिंग से पहले, ना तुम्हें रनिंग के बाद तुम्हारे पैरों में कोई दर्द होगा, ना तुम्हारे मसल में कोई पेन होगा, ना तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा लेट रिकवर करेगी। चलो देखो, सबसे बड़ा तुम्हारे मसल्स में पेन होने का रीजन क्या होता है कि तुम अच्छी स्ट्रेचिंग नहीं करते, उसकी मोबिलिटी नहीं करते। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो तुम्हें करनी है आफ्टर रनिंग या बिफोर रनिंग, एक ये वाली एक्सरसाइज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जरूर करना। बिफोर रनिंग भी कर सकते हो, आफ्टर रनिंग भी कर सकते हो। सबसे पहले रनिंग से पहले ये जरूर करना, उसके बाद वार्म अप स्टार्ट करना। ये एक्सरसाइज तुम्हें रनिंग से पहले भी करनी है और रनिंग के बाद भी करनी है, ठीक है? तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। दूसरा, तुम्हें रनिंग के बाद क्या करना है, देखो स्ट्रेचिंग। रनिंग के बाद क्या होता है कि हमारी मसल्स पूरी टाइट हो जाती है, बॉडी बिल्कुल टाइट हो जाती है और थक जाती है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, देखो जैसे तुम्हारी हैमस्ट्रिंग और काफ है, इसको क्या करना है, ऐसे शेक करना है हाथों से, ठीक है? इससे तुम्हारी मसल पूरी खुल जाएगी, जो भी सोरनेस है वो तुम्हारा खुल जाएगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है। सबसे बेस्ट स्ट्रेचिंग बताऊंगा, ये कर लेना। इसको करने के बाद ना तुम्हारे पैर भरेंगे रनिंग के अंदर, ना तुम्हारी मसल में पेन होगा और ना तुम्हारे रनिंग से पहले सोरनेस होगी और बॉडी भी बहुत जल्दी रिकवर होगी। देखो सबसे पहले स्ट्रेचिंग क्या करनी है, ये स्ट्रेचिंग। देखो ये स्ट्रेचिंग, क्या एक हाथ यहाँ पे लगाना है और जहां तक तुम नीचे जा पाओ वहां तक जाके स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है और 10 तक काउंट करना है। देखो कैसे बताता हूँ, ये गया यहाँ पे लिया और 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे तुम्हें दूसरे पैर के साथ भी करना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों पैरों को साथ में करना है और जहां तक टच कर सको वैसे करना है। देखो कैसे, ये, और जहां तक नीचे जाओ, जहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई तुम्हारी हैमस्ट्रिंग की मसल पूरी रिलीज हो गई, बिल्कुल लाइट हो गई बिल्कुल, और उसकी सोरनेस बिल्कुल जीरो हो गई है, ठीक है? अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मसल जिसको तुम रिलीज करना है वो है तुम्हारी ग्लूट्स की मसल। देखो तुम्हें कैसे करनी है ये एक्सरसाइज। पहले तुम्हें अपनी एक लेग को क्रॉस करके ऐसे रखना है, ठीक है? और क्रॉस रखने के बाद जो तुम्हारा अपोजिट हैंड है उसको क्या करना है, यहाँ पे लाना है, यहाँ पे ऐसे लाना है और ऐसे कर देना है इससे, और फिर ऐसे करना है इससे। तुम्हारे ऐसे करने से तुम्हारा जो लोअर बैक है वो भी बिल्कुल अच्छे से खुल जाएगी और तुम्हारे ग्लूट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच होंगे। ऐसे करके तुम्हें 10 तक, ऐसे करके तुम्हें 10 तक काउंट करना है, ठीक है? देखो मैं करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग तुम्हारे ग्लूट्स के लिए। नॉर्मली तुम्हें ऐसे लेट जाना है प्रॉपर और अपने एक लेग को उठा के इसको दूसरे लेग पे ऐसे रखना है। ऐसे पैर रखने के बाद जो ये गैप बनेगा इसके अंदर तुम्हें अपना एक हाथ ऐसे डालना और इसको ऐसे उठाना है और दूसरे हाथ से देखो ऐसे जाके इसको पकड़ लेना है और ऐसे इसको नीचे की तरफ पुश करना है और होल्ड करना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम दूसरे पैर के साथ करना है। तो ये थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे ग्लूट्स के लिए स्ट्रेचिंग। और उसके बाद तुम्हें करनी है ये वाली स्ट्रेचिंग। देखो तुम्हारी ग्रोइन एरिया के लिए, तुम्हारे फ्लेक्सर एरिया के लिए, इसको कहते हैं बटरफ्लाईज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा जितने भी आर्मी वाले यही वाली कराते हैं सबसे ज्यादा तुम्हारी ग्रोइन को तोड़ने के लिए, पर तुम्हें तरीके से करनी है। देखो मैं बता रहा हूँ ऐसे, इसको जितना ज्यादा क्लोज ला सको पैरों को क्लोज लाने की कोशिश करो और फिर इन दोनों कोनियों से इसको नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करो और नीचे जाने की कोशिश करो बिना पैरों को आगे बढ़ाए और काउंट करो 10 तक और होल्ड करो जहां तक जा सको वहां तक जाकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी है अपने क्वाड्स मसल की। वो देखो ऐसे करनी है, ऐसे बैठना है और ऐसे स्ट्रेच करके और 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम्हें करना है अपने बैक को रिलीज। तो ऐसे नॉर्मल लेटना है सीधा और अपने हाथों से ऐसे अप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम्हें करना है अपनी दोनों आर्म्स को स्ट्रेच। देखो कैसे, दोनों आर्म्स को आगे की तरफ पुश करके और बॉडी को पीछे की तरफ खींचना है और ऐसे होल्ड करना है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। और लास्ट तुम्हारी काफ के लिए देखो, ऐसे जाके और अपनी पैरों की मसल्स को ऐसे स्ट्रेच करना है और ऊपर की तरफ आना है। काफ तुम्हारा पूरा स्ट्रेच होगा, ये काफ एरिया। तो होल्ड करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये स्ट्रेचिंग तुम फॉलो कर लो। मैं 100% श्योर होकर कह रहा हूँ कि जो तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना रनिंग के बाद की, सोरनेस की या फिर तुम्हारी टाइटनेस की या तुम्हारी रिकवरी की, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। और ऐसी टिप्स के लिए मुझे फॉलो कर लो और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। उस पर मैंने 1000 से ज्यादा रनिंग से रिलेटेड वीडियोस डाली हुई है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो।